अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSS ओननेस प्रोटोटाइप बेस्ड टास्क। और प्रोजेक्ट हमारे पास है कौन सा, एंड्रॉयड बेस्ड क्राउड सोर्स डिजास्टर अलर्ट एंड सेफ्टी ऐप प्रोटोटाइप बेस्ड सोल्यूशन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, आपने इसको कैसे कंप्लीट करना है, सारी चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, और मैं आपको दूंगा इस प्रोजेक्ट का डेमो। और इसके अलावा जो बेसिक इंफॉर्मेशन है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे अपने रिक्वायरमेंट को। तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ रिक्वायरमेंट फाइल, और इधर जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है टास्क 1। तो टास्क 1 में हमारे पास है यूजर ऑथेंटिकेशन। ओके, तो इसमें आपने क्या करना है, आपने यूज करना है फायरबेस ऑथेंटिकेशन, और एज अ ईमेल पासवर्ड या आप गूगल साइन इन के जरिए आपने इस ऐप को साइन अप करना है या लॉग इन करना है। ओके, तो अब फॉर एग्जांपल आपने साइन अप करना है, तो इसके लिए भी आपको रिक्वायर्ड होगा ईमेल और पासवर्ड आप एंटर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सेकंड ऑप्शन होगा गूगल साइन इन। तो आपने बहुत सारी एप्लीकेशन में या वेब एप्लीकेशन में देखा होगा कि आपके पास एक ऑप्शन आता है साइन इन विद गूगल। तो ये ऑप्शन हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टास्क हमारे पास है डिजास्टर रिपोर्ट क्रिएशन। तो आपने क्रिएट करना है डिजास्टर रिपोर्ट, और इस फॉर्म में हमारे पास क्या होगा, ठीक है, जैसे कि हमारे पास होगा फ्लड, फायर और अर्थक्वेक, एंटर ए ब्रीफ टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिडेंट। और ये जो इंसिडेंट है, ठीक है, इसके साथ आपने फैच करना है अपना लोकेशन। ठीक है, आपका जो भी करंट लोकेशन होता है तो उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको डिस्प्ले होना है। ठीक है, और आपको जो आपका करंट लोकेशन है वो डिस्प्ले होना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ऐड ए रिलेटेड बैकग्राउंड कलर इमेज और डिजाइन टू योर टास्क 1 एक्टिविटी। तो आप बेशक इसमें आप क्या यूज कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के आइकन या इससे रिलेवेंट कोई भी आपने लेआउट बनाना है। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने एम्बेड स्टूडियो की तरफ, और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे रन करूंगा अपना प्रोजेक्ट। ठीक है, जो प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे बनाया है, आपने इसको कैसे रन करना है। तो पहले मैं आपको रन करके सिखाता हूँ, रन करना दिखाता हूँ। सेकंड, यहाँ पे हमने कौन कौन सा स्टैक यूज किया है। तो स्टैक यहाँ पे हमने यूज किया है पर बैकएंड, हमने यूज किया है जावा। ठीक है, ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पर वाइवा, कि आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन कौन सा स्टैक यूज किया है। तो बैकएंड हमारे पास है जावा, और फ्रंट एंड जो आपको लेआउट शो है। ठीक है, तो लेआउट के लिए हमने यूज किया है एक्सएमएल, और डेटाबेस ऑलरेडी आपकी रिक्वायरमेंट में मेंशन है। तो आपने कौन सा यूज करना है, कोई भी ऑनलाइन डेटाबेस, और डेटाबेस यहाँ पे हमने यूज किया है फायरबेस। ठीक है, आप कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा आपने यूज करना है फायरबेस। ओके, वैसे अगर आपके पास कोई ऑनलाइन सर्वर है तो आप वो यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड यही है फायरबेस। और आपने फायरबेस कैसे इंप्लीमेंट करना है वो ऑलरेडी मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है, डिटेल वीडियो। तो उसका भी लिंक मैं आपको इंशाल्लाह नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो आपने लाजमी देखना है। ओके, तो मैं आपको दिखाने वाला था इस प्रोजेक्ट की डेमो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे रन। जैसे आप रन करेंगे आपका जो एप्लीकेशन है आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओके, तो इधर डिफॉल्ट हमारे पास ओपन हुआ है लॉगिन पेज। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप कर सकते हो रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी डिटेल एंटर करनी है, फुल नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर वगैरह। तो चलिए मैं आपके सामने एंटर करता हूँ। ओके, ईमेल वैसे मेरे पास ऑलरेडी रजिस्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंटर करूंगा अपना कांटेक्ट नंबर, नीचे आपने एंटर करना है पासवर्ड। ओके, पासवर्ड हम क्या एंटर करेंगे, आप अपनी मर्जी का कोई भी पासवर्ड एंटर कर सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे क्रिएट अकाउंट। तो मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट अकाउंट पे।
तो ये कह रहे हैं पासवर्ड डोंट मैच, तो आपने एग्जैक्टली सेम पासवर्ड देने हैं ऊपर और नीचे। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रिएट अकाउंट पे, तो इधर आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन पीरियड, दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा एक न्यू ईमेल। ओके, तो इधर मैं एंटर करता हूँ एक न्यू ईमेल और अब मैं करता हूँ रजिस्टर। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा डाटा है वो इंसर्ट हो गया। अब आपका ये जो डाटा है आप इसको कैसे व्यू कर सकते हो, तो इसके लिए आप जाएंगे अपना फायरबेस अकाउंट, और फायरबेस अकाउंट आपने कैसे कनेक्ट करना है उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई है, तो आप देख लो, आपको समझ आ जाएगा फायरबेस क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ फायरबेस, जहाँ पे हमारा डाटा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास है फायरबेस डेटाबेस, और इधर मैंने हमारा डेटाबेस क्रिएट किया है जो कि हमारे पास है डिजास्टर अलर्ट है। ओके, और अब यहाँ पे हम आएंगे ऑथेंटिकेशन में। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ऑथेंटिकेशन, तो इधर मैंने क्या किया, 2 यूजर ऑलरेडी साइन अप किए हैं, तो इधर आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको दिखाया है कैसे आप रजिस्टर कर सकते हो। ओके, और सेकंड ऑप्शन हमारे पास है लॉग इन विद गूगल, तो आप गूगल के साथ भी लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे करूँगा बैक, और बैक जाके मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ जो यूजर अभी मैंने साइन अप किया है, तो मैं आपको इससे लॉग इन करके दिखाता हूँ। ठीक है, ओके, अब मैं यहाँ पे करता हूँ लॉग इन। तो जैसे मैंने लॉग इन किया, यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे एक डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब इसको मैं करता हूँ लॉग आउट, और मैं आपको यहाँ पे लॉग इन करके दिखाता हूँ लॉग इन विद साइन इन विद गूगल या लॉग इन विद गूगल। ओके, तो जैसे मैंने उस बटन पर क्लिक किया, यहाँ पे मुझे सारी ईमेल शो हो रही है, तो इधर मैं अभी किसी भी ईमेल से लॉग इन कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं इससे लॉग इन करता हूँ। ओके, तो ये कह रहा है गूगल इन साइन इन सक्सेसफुल। अच्छा, अब जो हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कि हमने क्रिएट करना था रिपोर्ट, और रिपोर्ट आपने कैसे क्रिएट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस हैं, तो एक है रिपोर्ट डिजास्टर, एक है व्यू ऑल रिपोर्ट, एक है सेफ्टी टिप्स। तो अगर मैं क्लिक करता हूँ सेफ्टी टिप्स, तो यहाँ पे आपको सेफ्टी टिप शो हो जाएगी। ओके, इसको मैं करता हूँ गो बैक, और अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ व्यू ऑल रिपोर्ट। ठीक है, तो फिलहाल ये कह रहा है नो रिपोर्ट अवेलेबल। अब अगर आपके पास रिपोर्ट वगैरह अवेलेबल होंगी, तो ये जो है नीचे रेसेंट डिजास्टर रिपोर्ट, यहाँ पे आपको आपका डाटा शो हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे मैं करता हूँ रिपोर्ट डिजास्टर, तो अब यहाँ पे मैं एंटर करूंगा। ठीक है, कुछ भी मैं एंटर कर सकता हूँ, डिफरेंट टाइप का डाटा मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। तो ठीक है, फ्लड है, फायर है, अर्थक्वेक, कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट करो मैं यहाँ पे करता हूँ फायर, और उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, सिक्योरिटी लेवल सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि हमारे पास है लो है, मीडियम है, हाई है, मैं यहाँ पे करता हूँ मीडियम। उसके बाद आपने यहाँ पे देना होता है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा गेट करंट लोकेशन, तो मैं यहाँ पे करूँगा गेट करंट लोकेशन, और इसके लिए आपको एनेबल करना होगा अपना लोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किया है लोकेशन एनेबल। अब अगर मैं करता हूँ गेट करंट लोकेशन, ओके, तो इधर आप देख सकते हो मुझे शो हो रहा है मेरा एग्जैक्टली करंट लोकेशन जहाँ पे मैं हूँ, तो यह है मेरा लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एड्रेस। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्रिएट किया है। ठीक है, सबमिट रिपोर्ट। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सबमिट रिपोर्ट, तो मेरा ये जो डाटा है हमारे डेटाबेस में सेव भी होना चाहिए। तो इनके ऐसे अगर आपको कोई एरर आता है, आप एरर को कैसे व्यू कर सकते हो, तो एरर को व्यू करने के लिए आप आएंगे यहाँ पे लॉग कैट। तो जैसे अगर आप ओपन करेंगे लॉग कैट, यहाँ पे कंसोल में आपको अगर कोई एरर आता है या कोई भी इशू है, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा इशू है। इशू ये है कि मेरा जो फायरबेस अकाउंट है उसमें मैंने बहुत सारा
बहुत ज़्यादा डेटाबेस क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो उस वजह से मेरा फायरबेस अकाउंट एक्सपायर हो गया, मतलब अभी मैं और डेटाबेस क्रिएट नहीं कर सकता। तो उस वजह से मुझे ये छोटा सा एरर, और यहाँ पे जो मेरा डाटा है बहुत ज़्यादा लोडिंग कर रहा है, तो उस वजह से मेरा डाटा सबमिट नहीं हो रहा। ओके, तो आपने क्या करना है यहाँ पे, जब आप अपने रियल डेटाबेस कनेक्ट करेंगे, जैसे मैंने किया है ऑलरेडी, वीडियो में आपको पता चल जाएगा कैसे क्रिएट होता है, कैसे कनेक्ट करते हैं, तो उधर आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो जस्ट आपने एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है, और वो आपने फिर यहाँ पे आपका जो जेसन फाइल है उसको आपने ऐप फोल्डर के अंदर रखना है, ठीक है। और फिर जैसे आप सबमिट करेंगे, सबमिट डाटा, ओके, आपका डाटा भी हो जाएगा सबमिट, और इधर आपका जितना भी डाटा है आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं अपना डेटाबेस, ठीक है, हम आएंगे यहाँ पे फायरबेस डेटाबेस स्टोर में। अब यहाँ पे अगर मैं करता हूँ ऐड डेटाबेस, और तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास क्या शो है, यू विल नॉट बी चार्ज फॉर क्रिएटिंग ए डेटाबेस, अपग्रेड योर बिल प्लान क्रिएट। तो असल में मसला ये है कि मेरा जो डेटाबेस लिमिट है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो अभी इसके लिए मुझे एक और ईमेल से फायरबेस ओपन करना होगा, और तभी मैं डिफरेंट डेटाबेस क्रिएट कर सकता हूँ। तो वैसे यही है आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट, जितना मैंने आपको दिखाया है। ओके, और मैंने आपको ये भी दिखाया कि हमारा जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है उसमें कौन सी चीज़ें कहाँ पे है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या समझना होगा, ठीक है। तो इधर हमारे पास है जावा, और जावा के अंदर हमारे पास एक मेन पैकेज है, ठीक है। इस मेन पैकेज के अंदर हमारे जितनी भी मेन क्लासेस है, ठीक है, हमारा जितना भी बैकएंड कोड है वो हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। वो सारी क्लासेस हमारे यहाँ पे क्रिएट होती है, सारा कोड यहाँ पे होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है लेआउट। तो लेआउट के अंदर हमारे पास ये जो आपको जितने भी फ्रंट एंड पेजेस शो हो रही है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास होंगे ऑल फ्रंट एंड पेजेस जो आपका लेआउट है। और ये है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फोल्डर फाइल स्ट्रक्चर। एक हमारे पास है ग्रेडल स्क्रिप्ट। अब अगर आप आते हो ग्रेडल स्क्रिप्ट में, तो इसमें भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसीज हैं जो हम प्रोजेक्ट के साथ, अगर आपने गूगल मैप यूज करना है या फायरबेस वगैरह, तो डिपेंडेंसी हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। जब आप आएंगे यहाँ पे build.gradle.kts, तो इधर हम ऐड करते हैं अपनी डिपेंडेंसीज, और उसके बाद इसको हम करते हैं सेव के बाद करते हैं बिल्ड, और फिर आप यूज कर सकते हो फायरबेस, गूगल मैप, ये सारी चीजें डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद यूज कर सकते हो। ओके, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपने ध्यान में रखना है, और कौन से स्टैक हमने यूज किए, और आपको प्रोजेक्ट रन करना आना चाहिए। तो वाइवा के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपको समझाऊंगा इसके कोडिंग, ठीक है, कि आपकी जो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज हमने इम्प्लीमेंट की है, कहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट की है। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा। और अगर किसी को किसी किस्म के हेल्प चाहिए, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट में, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड करने की कोशिश करूँगा, और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो कर सकते हैं।